सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलूओं को कट करके ना बहुत ही बारीक बारीक कट किया है मैंने, और इनको ना थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ मैं। और फ्राई करने के बाद इसको निकाल दूँगी, और जो ये तेल बचा है इसी में मैं ना पोहा बनाऊँगी आज। तो हस्बैंड जी काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि ये आलू को ना कट करके, जैसे वो होते हैं ना चिप्स होते हैं, वैसे कट करके और उसमें पोहा में डालना। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे बारीक कट किए हैं। ऐसे चिप्स टाइप में तो नहीं कट किए, लेकिन इस तरह से मैंने कट करके और इसमें डाल दिए। यहाँ पर देखिए सिंगदाना भी डाल दिए हैं और धनिया डाल दिए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खिला खिला सा पोहा बना है मेरा। और यहाँ पर थोड़ी सी धनिया जो है ना वो भी डाल दिए मैंने। अब इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। काफ़ी दिनों से ये धनिया रखी है और वैसी की वैसी है। इनको साफ़ करके इनके डंठल तोड़ के रख दो तो बड़े अच्छे से ये स्टोर हो जाती है काफ़ी दिनों के लिए। और फिर जब आटा गूँधने की बारी आई मेरी, तो फिर आटा ख़त्म था डब्बे में। तो मैंने क्या किया, आटा वैसे पिसा तो लिया था मैंने, पिछले 2 दिन पहले ही मैंने पिसाया था। और एक वीडियो में मैंने गेहूँ साफ़ करते हुए भी दिखाया है। जो आटा बचा हुआ था ना पहले का, वो मैंने इस परात में निकाल लिया है, जिससे मैं आटा गूँधूँगी। और थोड़ा सा जो और बचा था वो इस ढक्कन में निकाल के रख दिया था, और ऊपर से मैंने ये डाल दिया है आटा को, जो कि पहले पुराना वाला जो आटा है वो पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर नए आटे की बारी आएगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ना आटा गिर जाता है इधर। काफ़ी जगह नहीं है ऐसी कि मतलब अच्छे से हाथ सही से हाथ ऊपर हो जाए, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा कम जगह है। तो बड़े ही आराम से मुझे ये डब्बा खोलना भी पड़ता है और बंद करना भी पड़ता है। तो ऐसे स्लाइडिंग होती है ना, तो वो अच्छी रहता है कि जैसे बाहर निकालो कोई चीज़ और फिर रख दो। तो इस जगह की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है, और मैं इस डब्बे को अब मैं रख दूँगी। वैसे तो साहिल भी बोल रहा था पोहा खाने के लिए, लेकिन अचानक से उसका मन आया कि नहीं, पोहा नहीं खाना, मुझे पराठा ही खाना है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पराठे के साथ साथ 2-4 रोटी भी कर लूँ, क्योंकि दोपहर में फिर सब्ज़ी रह जाएगी बनाने के लिए। और कैसरोल में इतनी जल्दी गरम रोटियाँ, मतलब ठंडी रोटी होती नहीं है, गरम की गरम ही बनी रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चावल का डब्बा है ना, इसको भी मैंने साफ़ करके इधर ही रख दूँगी, और आटे के भी डब्बे को मैंने वहीं पर रख दिया जहाँ से उसे निकाला था। तो थोड़ी थोड़ी जो साफ़ सफाइयाँ हैं ना वो करते रहो ना तो सही रहता है। तो छोटी मोटी जो अगर कोई चीज़ ऐसी कि अपन भूल जाते हैं कभी कभी रख के, तो वो भी याद आ जाती हैं कि हाँ कोई चीज़ मैंने रखी थी। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता था पहले कि मैं कुछ भी चीज़ ना रख देती थी ऐसे ही, और वो काफ़ी दिनों तक, महीना भर तक रखी रहती थी, और मुझे ध्यान ही नहीं रहता था, क्योंकि पहले मैंने एक बार में ही सफाई करती थी। और अब क्या होता है कि मैं थोड़े थोड़े दिनों में सफाई करती रहती हूँ, तो उन चीज़ों को उठा उठा के देखती रहती हूँ। तो मुझे इससे पता चलता रहता है कि कौन सी चीज़ मुझे कब ख़त्म करनी है, और कौन सी चीज़ का एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रहा है, तो उसको ना पहले ख़त्म कर देती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई चीज़ लेके आए हो और आप अगर भूल भी गए हो ना, तो आप सफाई कर रहे हो ना, तो उस चक्कर में आपको वो चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी जो कि आप भूल गए हो रख के। तो यहाँ पर देखिए मेरा पोहा बनकर तैयार है। ऊपर से मैंने जो बारीक वाले सेव होते हैं ना वो भी रख दिए हैं। यहाँ पर रख दिए हैं मैंने आलू बॉयल होने के लिए। और अब हम लोग चाय पीते हैं। आप लोग भी आ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए। हस्बैंड जी साथ में थे, तो इसलिए मैंने ना चाय नाश्ता उनके साथ में ही कर लिया था, फिर उसके बाद काम किया। और वैसे तो वो चले जाते हैं सुबह, अगर जल्दी मतलब चले जाते हैं ऑफ़िस, तो फिर मैं क्या करती हूँ उनको नाश्ता वगैरह करवा के और फिर अपना घर का काम करती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करती हूँ। लेकिन जब वो रहते हैं ना घर में, तो हम लोग साथ में ही चाय नाश्ता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा काम मैंने किचन का ख़त्म कर लिया था। उसके बाद घर का सारा काम किया, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह ये सब मैंने किया, और फिर चली गई थी नहाने। नहाने के बाद आई हूँ मैं सीधा, आलूओं को मैंने छीला, उनको मैश किया। उससे पहले ना, नहाने से पहले मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था, मतलब किचन में जब काम कर रही थी सुबह, तभी मैंने उनको बॉईल करने रख दिया था। जब तक चाय नाश्ता किया तब तक आलूओं को फिर निकाल के मैंने एक प्लेट में रख दिया था, जिससे कि वो ठंडे हो जाएँ। और गरम गरम आलूओं को, जैसे कि मैं अगर उनको मैश करूँ, या कोई भी आप लोग भी अगर देखा होगा कि अगर गरम गरम आलूओं को अगर मैश करते हैं ना, तो वो ना एक ग्लेस छोड़ते हैं, तो एकदम से चिपचिपे आलू रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको एकदम से ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद आराम से मैंने इनको अभी
हरी चटनी में हरी चटनी इसमें मिला दी है और इस खूब सारी ये धनिया भी डाल दी है। आज मैं बना रही हूँ बच्चों की डिमांड पर, और हस्बैंड भी काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि कचौड़ी बना लो, तो यहाँ पर मैं इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ इसी तरह से कचौड़ियाँ बनाती हैं। और मेरा ना मिक्सी का जार था ना जो छोटा वाला, वो ना टूट गया है। उसके जो ब्लेड है ना एक साइड में चलाते हुए एकदम से टूट गया था एक दिन, तो वो काम नहीं कर रहा। अभी जो बड़ा वाला जो मिक्सी का जार है उसमें ना ये ढंग से पिस नहीं पा रही है चटनी वगैरह। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाई थी कि एक हरी मिर्ची भी हरी मिर्ची उसमें रह गई थी, तो ढंग से ये पिस नहीं पाया है मसाला, मतलब चटनी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ अभी कचौड़ियों को बनाने के लिए कि हरी मिर्च, धनिया और काली मिर्च, थोड़ी सी पिसी हुई धनिया और नमक ये डाल देती हूँ हरी मिर्च और धनिया के साथ। ये आराम से अच्छे से चटनी बन जाती है और फिर मैं इसको मिक्स करके आलूओं में फिर मैं कचौड़ियाँ बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए एकदम से फूली फूली कचौड़ियाँ बन रही हैं। सबसे पहले मैं बेटे को दे के आती हूँ क्योंकि उसने ज़्यादा मतलब जल्दी की थी कि जैसे ही कचौड़ियाँ बने ना वैसे ही आप मुझे देना। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा था मेरा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और यहाँ तक आते आते अगर लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक भी कर देना। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।